आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 के चौथे नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। उनसे पहले हम लोग प्रश्न को एक बार पढ़ लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लोगों को धनात्मक पूर्णांक मानना है। मानने के बाद उनका वर्ग करेंगे। करने के बाद 3m और 3m+1 के रूप का दिखाएंगे कि वो है या नहीं है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो हल लिख माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। उनके बाद हम लोग एक भाग की क्रिया कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि हम लोग कोई भाग करते हैं तो बीच में कोई एक भाज्य होता है और जिनसे भाग करते हैं वो हमारा क्या होता है, भाजक होता है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं 3m+1 के रूप का है, तो हम लिखेंगे 3, भाजक को हम लोग 3 मान लेंगे और इनको q को हम लोग कोई भागफल मानेंगे, तो शेषफल भी कोई r होगा। तो हमारे पास भाजक क्या आया है, 3 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर भाजक बराबर 3 तथा q भागफल। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R। तो b की जगह पे हम लोग 3 लिखेंगे क्योंकि 3 भाजक है, तो 3Q+R लिखेंगे। उनके बाद हम लोग r के मान लिखेंगे। तो r के मान जो लिखेंगे, तो r के मान जो होते हैं हमेशा भाजक से एक कम होते हैं। तो हमारे पास भाजक अभी 3 है, तो हम लोग एक कम लिखेंगे उनसे, तो 2 होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको 0, 1 और 2 लिख सकते हैं r के मान। तो हम लोग लिखेंगे r के संभव मान r बराबर 0, 1, 2। अब हम लोग यूक्लिड प्रमेयिका जो है उनमें हम लोग किसका मान रखेंगे, r का मान रखेंगे। रखने के बाद उनका वर्ग करेंगे क्वेश्चन के आधार पर। हम लोग पहले भी पढ़ा है कि क्वेश्चन वर्ग करने के लिए कहा है, तो हम लोग वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले स्थिति बना देते हैं इसको। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है तो लिख देते हैं स्थिति 1 में r बराबर 0 लेने पर तो हम लिखेंगे a बराबर 3Q+R के जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a बराबर 3Q में हमारा 0 ऐड होगा तो वो 3Q ही होगा। तो अब हम लोग दोनों पक्ष का वर्ग कर लेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन भी कहा गया है कि वर्ग करने के लिए। तो हम लोग लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का वर्ग बराबर 3Q का वर्ग। तो वर्ग का मतलब होता है 2 बार लिखना। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, देख सकते हैं a का वर्ग दिया गया है, तो इनको हम लोग लिखते हैं a का गुना a का। तो बराबर करेंगे तो a का गुना
ए का ही वर्ग होगा, तो हम लोग लिखेंगे ए का वर्ग बराबर, उनके बाद फिर हम लोग 3q का वर्ग दिया गया है, इनको लिखेंगे, तो ये होगा हमारा 3q मल्टीपल 3q, उनके पास आपस में मल्टीपल करेंगे, तो आपस में मल्टीपल करेंगे तो 3 आपस में मल्टीपल होगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। q और q आपस में मल्टीपल होगा, तो क्या हो जाएगा q का वर्ग, तो हमारे पास 9q का वर्ग आया है, तो हम लोग लिखेंगे 9q का वर्ग। उनके बाद हम लोग क्वेश्चन हम लोग देखें 3m के रूप में है, 3 के रूप में है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन 3 मान लेंगे, सिद्ध भी 3m के रूप में करना है, तो हम लोग 3 कॉमन माने, तो यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9 होगा, तो 3 तिहाई 9, और यहाँ पे क्या है q का वर्ग है, तो लिखेंगे q का वर्ग। अगर एक q हम यहाँ पे कॉमन मानते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक q बचेगा, अगर यहाँ पे q कॉमन नहीं मानते हैं तो यहाँ पर q का वर्ग होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक को m मानेंगे, तो लिखेंगे a का वर्ग बराबर 3m, तो लिखेंगे ब्रैकेट डाल करके, जहाँ m बराबर 3q का वर्ग हमने माना। तो हम लोग फाइनली देख सकते हैं पहले पार्ट को सिद्ध कर चुके हैं। अब सेकेंड स्थिति हम देखेंगे, जो कि r का मान 1 दिया गया है, तो हम लोग लिख लेते हैं स्थिति 2 में r बराबर 1 लेने पर, तो लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r के जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे, उनके बाद इन दोनों पार्ट का वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग, उनके बाद हम लोग a का वर्ग को मल्टीपल करेंगे तो a का ही वर्ग होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का हो चुका है, तो इस जगह पे हम लोग एक फॉर्मूला लगा करके बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो हम लोग इसको इसके आधार पर लिखेंगे, तो लिखेंगे 3q प्लस 1 का वर्ग बराबर, तो हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं a का वर्ग है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3q का वर्ग प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं b का वर्ग है, b हमारा कितना है 1 है, तो b पे वर्ग लगा है तो हम लोग वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उनके बाद हम देख सकते हैं फॉर्म में से 2 है तो 2 लिखेंगे, उनके बाद कुछ नहीं है तो मल्टीपल लिखेंगे, a है तो a हमारा 3q है तो 3q लिखेंगे, उनके बाद हम लोग देख सकते हैं b हमारा कितना है 1 है, तो मल्टीपल दे करके 1 लिखेंगे, उनके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या करना है हमको, 3q का वर्ग है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9q का वर्ग, और प्लस 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही होगा, फिर प्लस 3 को 2 से करेंगे 3 दूना 6, 6 एकम 6q, तो लिखेंगे 6q। अब जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटी बड़ी घात है, इनको बैठा लेंगे, तो हमारे पास 9q का वर्ग है, उनके बाद 6q, उनके बाद प्लस का 1, तो चलिए इनको हम लोग अपने पेपर में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस लाइनिंग को 3q का वर्ग
प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, 3q इंटू 1। उनके बाद हम लोग इन लाइन को लिखेंगे, जो कि देख सकते हैं आप लोग। इनको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9q का वर्ग प्लस 1 प्लस 3 दूना 6, 6 एक कम 6q। उनके बाद जो बड़ी छोटी हम लोग दर्शाए थे उनको लिखेंगे 9q का वर्ग प्लस 6q प्लस 1। उनके बाद फिर हम लोग यहाँ पर एक कॉमन मान लेंगे, जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन 3 के रूप में पूछा गया है, तो हम लोग 3 को कॉमन मानेंगे। और यहाँ पर चलिए 3 कॉमन माने हैं, तो 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 तिहाई 9 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास q का वर्ग बचेगा और लिखेंगे प्लस 3 को इनसे मल्टीपल करेंगे कितने बार में, 2 बार में, तो 3 दूनी 6 होगा। तो हम देख सकते हैं कि q बच गया है, तो q लिखेंगे। प्लस का 1 है तो 1 लिखेंगे। उनके बाद हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक को m मान लेंगे, तो लिखेंगे 3m प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q हमने माना, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उनके बाद फिर हम लोग स्थिति 3 को सिद्ध करेंगे। तो स्थिति 3 में हम लोग देख सकते हैं कि 2 है, तो उनको लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। स्थिति 3 में r बराबर 2 लेने पर तो लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r के जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे। उनके बाद दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग। तो यहाँ पे a का वर्ग करेंगे तो a का ही वर्ग होगा। उनके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3q प्लस 2 का वर्ग जो है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं रफ में। तो लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी हम लोगों ने लिखा था a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो लिखेंगे 3q प्लस 2 का वर्ग बराबर, तो 3q हमारा कितना है, a है, 2b है, तो हम लिखेंगे a का वर्ग। a हमारा कितना है 3q, तो a पे क्या लगा था वर्ग है, तो 3q पे लगा देंगे वर्ग। प्लस है तो प्लस, b है हमारा कितना 2, 2 पे क्या लगा है, b पे क्या लगा है वर्ग, तो यहाँ पे 2 पे लगा देंगे वर्ग। उनके बाद प्लस है तो प्लस 2 फॉर्म से है, मल्टीपल देंगे। ए हमारा 3q है तो 3q लिखेंगे। उनके बाद प्लस है, प्लस नहीं मल्टीपल होगा, जहाँ पे कुछ नहीं रहता है सिंबल तो वहाँ पे हम लोग मल्टीपल मानेंगे। उनके बाद बी जो हमारा है 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीपल करेंगे। 3q का वर्ग का मतलब होता है 3 तिहाई 9 q का वर्ग प्लस 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 होगा, तो प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 और 1 क्यू है तो 1 क्यू लिख लेंगे। चलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है 3q का वर्ग, तो लिखेंगे 3q का वर्ग। उनके बाद प्लस, तो प्लस 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उनके बाद 2
मल्टीपल 3q, फिर मल्टीपल 2, तो 2 लिखेंगे। तो फिर इस लाइनिंग को हम लोग लिख लेंगे 3 9 q का वर्ग प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 q। उनके बाद फिर बड़ी छोटी जो घात दी गई है उनको दर्शा लेंगे। तो 9q का वर्ग प्लस 12q प्लस 4, इनको हम खंड करके भी लिख सकते हैं इस तरह 9q का वर्ग प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, तो 4 ही होगा। उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन मान लेंगे। कॉमन कितना और यहाँ पर लिखेंगे 3, तो 3 और 3 मल्टीपल करने पर 9 होगा, और q का वर्ग है तो q का वर्ग लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 3 को इनसे मल्टीपल करेंगे तो 3 चौके 12, 4 बार में मल्टीपल होकर के भाग लग जाएगा। उनके बाद q है तो q लिखेंगे, प्लस 3 एकम 3 एक बार में जा रहा है, तो हमारे पास प्लस का 1 बचता है। तो हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो लिखेंगे 3m प्लस 1, तो लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q का वर्ग प्लस 4q प्लस 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन में जो था वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का दर्शाने के लिए कहा था, तो हम लोगों ने दर्शा दिया है। तो चलिए ठीक है, तो आप इसे देख लें। आप चाहें तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।